अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी आलू टिक्की की रेसिपी। ये भी रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। तो इसके लिए हमें आलू चाहिए होंगे। आलूओं को हम बॉईल कर लेंगे और फिर इनके छिलके उतार लेंगे। आलू के छिलके हमने साफ़ कर लिए हैं। अब हम आलूओं को मैश कर लेंगे। आलूओं को मैं हाथ की मदद से मैश कर रही हूँ, आप चाहें तो मैशर भी ले सकते हैं। इसके लिए हमें आलू बहुत ज़्यादा नहीं पीसने हैं, थोड़े से मोटे मोटे रहने देने हैं, लेकिन ज़्यादा मोटे भी टुकड़े इसके अंदर ना हों। अब हम इसके अंदर बारीक कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर जो है वो अपने हिसाब से लीजिएगा। मैंने इसके अंदर 1 टमाटर ऐड किया है और बारीक कटे हुए मैंने इसके अंदर प्याज ऐड किए हैं। प्याज मैंने इसके अंदर 2 ऐड किए हैं। बिल्कुल बारीक कटी हुई 3 से 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं। 3 से 4 अदद मैंने पुदीने की डंडियां ली हैं और इनके पत्ते तोड़ के मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा इसके अंदर मैं धनिया कट करके डाल रही हूँ। आप इसके अंदर धनिया पुदीना ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है और 1 चम्मच भर के ही मैंने इसके अंदर साबुत धनिया लिया है। 1 चम्मच ही मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया है। 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर कुटी लाल मिर्च का ऐड किया है, आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच के करीब मैंने गरम मसाला ऐड किया है। 3 से 4 अदद मैंने लौंग ऐड की हैं। 1 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। अब हम हाथ की मदद से सारे मसालों को आलू के अंदर मिक्स कर देंगे। आपने इस तरह से मिक्स करना है जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ। इस तरह से मिक्स करने से बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाता है और बहुत अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी बन जाती है। आप चाहें तो इसके अंदर ताज़ा ब्रेड भी ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर मैदा भी ऐड कर सकते हैं, बेसन भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो। वैसे मुझे नहीं पसंद क्योंकि मैंने आलू की टिक्कियाँ बनानी है और मैं चाहती हूँ आलू का अच्छा सा टेस्ट आए, तो इसके लिए मैं सिर्फ आलू ही ऐड करूँगी। आलू का ही बहुत मज़े का मिक्सचर बनता है। थोड़ी देर के लिए हम इसको रख देंगे। मिक्सचर हमारा रख के तैयार हो चुका है। अब हम इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे। इसके लिए हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट पे हम थोड़ा सा फ्लोर ऐड कर देंगे ताकि जो है हमारी टिक्कियाँ चिपके नहीं। अब हम आलू की टिक्कियाँ बना लेंगे। आप किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। सेम मेथड से हम सारे जितना भी हमारा मिक्सचर है आलू का, उसकी हम टिक्कियाँ बना के रख देंगे। जिस तरह से मैं बना रही हूँ इसी तरह से आपने बना के एक प्लेट में रख देनी है। आप चाहें तो इसे ट्रे में भी रख सकते हैं। माशाल्लाह से हमारी आलू की टिक्कियाँ जो वो तैयार हो चुकी हैं। आपने अगर इसको फ्रीज़ करना है तो आप सेम इसी तरीके से इसको फ्रीज़र में रख दीजिएगा और ये फ्रीज़ हो जाएंगी। और अगर तो आपने इसको अभी के अभी तलना है तो उसका मेथड भी मैं आपको बता देती हूँ। कोटिंग के लिए हमें यहाँ पर एग चाहिए होगा। आप इसके साथ ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एग लिया है, इसको हम अच्छे से बीट कर लेंगे। इसको फ्राई करने का मेथड सेम शामी कबाब जैसा ही है। जैसे हम दूसरे कबाब फ्राई करते हैं ऐसे ही हमें थोड़ा सा ऑयल ले लेना है क्योंकि हमें इसको शैलो फ्राई करना है, हमें इसको डीप फ्राई नहीं करना है। डीप फ्राई से ये टूट जाती है। तो इस मेथड से हम अपनी सारे जितनी भी आलू की टिक्कियाँ हैं उनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनको हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और जब इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो तब हम इनको निकाल लेंगे। एक साइड हमने 1 मिनट तक पकानी है और फिर दूसरी साइड पकानी है। इस तरीके से आप इनको पलट पलट कर पका लीजिएगा। कबाब पर जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो अब हम इनको निकाल लेंगे। तो हमारे मज़ेदार से आलू टिक्की जो है वो तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।